अस्सलामुअलैकुम बोलीस में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करेंगे। हम खबर शामिल करेंगे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की रोपकार अडियाला जेल इंतजामिया को मौसूल हो गई है। रिहाई के रोपकार बैरिस्टर राय सलमान लेकर अडियाला जेल पहुंचे हैं। नैब की 2 टीमें भी इस वक्त अडियाला जेल में मौजूद हैं। लाहौर में दर्ज 9 मई के मुकदमात की तफ्तीश का ये मामला बताया जाता है। बिल्कुल, इस वक्त आपको बताएं कि बानी पीटीआई या बुशरा बीबी की रोपकार अडियाला जेल इंतजामिया को अब मौसूल हो गई है, जबकि रिहाई की रोपकार बैरिस्टर राय सलमान लेकर अडियाला जेल पहुंच चुके हैं। नैब की दोनों टीमें भी इस वक्त अडियाला जेल में मौजूद हैं। आपको बताएं कि लाहौर में दर्ज 9 मई के मुकदमात की तफ्तीश का ये मामला, इस मुतालिक मजीद क्या तफसीलात हैं असरार खान से जानते हैं। असरार बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है, साथ साथ अडियाला जेल के तरफ में सिक्योरिटी के क्या कुछ इंतजाम मजीद सख्त कर दी गई सिक्योरिटी? जी बिल्कुल, आज डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट इस्लामाबाद की तरफ से इज्जत केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपील पर महफूज फैसला सुनाया गया और बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जो केस में 7 साल की जो सजा थी उसको काले अदम करार देते हुए रिहाई का हुक्म दिया। ताहम इस अब तक की जो सूरत हाल है उसके मुताबिक बानी पीटीआई की फिलवक्त तो रिहाई मुमकिन नहीं, लेकिन बुशरा बीबी के हवाले से रिहाई की उम्मीदें की जा रही थी और फिर इस सिलसिले में पीटीआई के वकला और बुशरा बीबी के स्क्वाड का अमला आमिर मुगल की क़यादत में अडियाला जेल पहुंच चुका है। लेकिन जब तक जेल से रोपकार नहीं पहुंचा, जब तक ये रिहाई मुमकिन नहीं होती। लेकिन बैरिस्टर राय सलमान साहब जो है ना वो रोपकार लेकर अडियाला जेल पहुंच चुके हैं। लेकिन साथ साथ ये भी इतलात है कि नैब की 2 टीमें इस वक्त अडियाला जेल के अंदर मौजूद है। एक डिप्टी डायरेक्टर मोहसिन फारूक और दूसरी टीम की क़यादत जो है असिस्टेंट डायरेक्टर नईम उल्ला कर रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि नैब के नए केसेस में बुशरा बीबी के गिरफ्तारी डाल दी जाए। ताहम अडियाला जेल के बाहर कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद जो है ना इस वक्त मौजूद है और मजीद तादाद की कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी है। अडियाला जेल के बाहर सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी को मजीद सख्त कर दिया गया है और तमाम जो के कारकुनान वहाँ यहाँ पर आ रहे हैं उनको कॉलोनी गेट तक महदूद किया जा रहा है और अब कारकुनों की तादाद में इजाफा जो होता ही जा रहा है। इसी तरह दूसरी तरफ जो है सिक्योरिटी एहलकारों की नफरी में भी इजाफा होता जा रहा है और तमाम कारकुनान इंतजार में है कि अब देखते हैं कि बुशरा बीबी को रिहाई मिलती है या फिर उन्हें नैब के किसी नए रेफरेंस में दोबारा जो है ना वो गिरफ्तार किया जाता है। जी अच्छा सरार, ये भी बताइएगा इस वक्त यकीनी तौर पे अतराफ में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए, लेकिन अदालत की जानिब से ये वाज़े हुक्म दिया गया है कि रिहाई जो है वो रिहाई का हुक्म दिया जाए। लेकिन ये भी बताइएगा इस वक्त मौके पर अडियाला जेल में जो नैब की जो टीमें हैं वो मौजूद है? जी देखिए, हुकूमत जहाँ तक अदालत की बात है, अदालत की तरफ से वाज़ेह हुक्म है कि रिहाई दी जाए, लेकिन यहाँ पर 2 टीमों का आना और दोनों टीमें जो है नैब से ताल्लुक रखती है और उनमें कुछ जो है ना नए रेफरेंसेस जो कि ऑलरेडी पहले से जो है तोशा खाना में जैसे कि जो केसेस है उसमें एक गड़ी की जगह भी बता रहे हैं कि यहाँ पर जो जराए हैं वो ये बता रहे हैं कि वो 10 गड़ियाँ थी। लिहाजा इस किस्म के नए रेफरेंसेस में कोशिश तो यही की जा रही है कि किस तरीके से इस रिहाई को नामुमकिन बनाई जाए, लेकिन जब इसके बारे में जब तक के अंदर से कोई मामला नहीं आते बाहर या जेल हकाम की तरफ से इस रिहाई को नामुमकिन बनाया जाता है, रोकने की कोशिश की जाती है या ये जो इस बारे में जो रोपकार है उसको तस्लीम नहीं की जाता, तो उसके बाद ही जो यहाँ पर पीटीआई की जो क़यादत मौजूद है, यहाँ पर जो उनके वकला मौजूद है वो अपने आगे के अगले लाएअमल का ऐलान करेंगे। तो हम भी यहाँ पर मौजूद हैं और इंतजार कर रहे हैं कि जैसे कोई अंदर से जो मामला कोई बाहर आता है तो हम वो अपने नाज़रीन तक पहुँचाएं। जी रिहाई की रोपकार बैरिस्टर राय सलमान लेकर अडियाला जेल पहुंच चुके हैं। असरार खान, बहुत शुक्रिया। इद्दत निकाह केस का फैसला बिल आखिर सुना दिया गया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के इद्दत निकाह केस में सजाएं कलअदम करार दे दी गई हैं। जज अफजल मजूका ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलें मंजूर करते हुए उन्हें बरी कर दिया। अदालत ने रिहाई के रोपकार भी जारी कर दिए। कहा कि खावर मानिका को शिकायत दायर करने का ख्याल 6 साल बाद आया। खावर मानिका ने तस्लीम किया कि उन्हें दूसरे ही रोज निकाह की खबर मिल चुकी
चुकी थी। अदालत ने कहा कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी अगर दूसरे मुकदमे में मतलूब नहीं तो उनको फौरी रिहा किया जाए। केस का 28 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया गया। इद्दत निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को बरी कर दिया गया। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने मरकजी अपीलों पर फैसला सुना दिया। एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका ने ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार देते हुए बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को रिहा करने का हुक्म दे दिया। हुक्मनामे में अदालत का कहना था कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी किसी और केस में मतलूब नहीं तो उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए। अदालत ने दोनों की रिहाई के रोपकार भी जारी कर दिए। तहरीरी फैसले में जज ने लिखा कि खाबरमानी का बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर इद्दत के दौरान निकाह का इल्जाम साबित करने में नाकाम रहे। जिरा के दौरान खाबरमानिका ने खुद तस्लीम किया कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के निकाह की खबर उन्हें दूसरे रोज ही मिल चुकी थी। खाबरमानिका को शिकायत दायर करने का ख्याल 6 साल बाद आया। अदालत ने कहा मेडिकल बोर्ड और उलमा की राय से मुतालिक दोनों दरखास्तें भी मुस्तरद की जाती हैं। आज की समात में खाबरमानिका के वकील जाहिद आसिफ और बानी पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल दिए। रवा साल 3 फरवरी को इस्लामाबाद के सिविल जज कुदरतुल्लाह ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7 बरस कैद और 5 लाख जुर्माने की सजा सुनाई थी। ये आखिरी केस था। बानी पीटीआई की रिहाई होनी चाहिए। ये वो केस था जिसकी कोई बुनियादी हैसियत नहीं थी। तमाम केसेस सियासी बुनियादों पर बनाए गए। बैरिस्टर गौर कहते हैं कि बानी पीटीआई गुज़िश्ता रोज के फैसले से खुश थे। कंवल शुज़ब ने कहा कि फैसले से खवातीन की इज्जत महफूज हो गई। अदलिया से दरख्वास्त है कि आइंदा ऐसे केसेस ना सुने जाएं। ये आखिरी केस था। खान साहब के खिलाफ 2 केसेस थे। एक अलकादर, उसमें खान साहब की बेल है। दूसरा ये वाला केस जिसमें खान साहब जेल में थे। आज खान साहब की रिहाई होने चाहिए। ये आखिरी केस था जो खत्म हो गया। इंशाल्लाह आज खान साहब की रिहाई होगी। इस अदालत ने हमारा मान रख लिया। इन्होंने फैसले से के साथ साथ हमारी खवातीन की इज्जतें भी महफूज कर दी। हम आपके शुक्रिया अदा करते हैं। और मेरी इस्तदा है आला अदलिया से आइंदा से ऐसा कोई केस भी सुनने से ही माजरत करें। शौहर सानी को रिलीफ गुट्टू सीओ का तसलसल दिखाई देता है। इद्दत के हवाले से बानी पीटीआई के बयानात में तजाद रहा। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा सेनेटर तलाल चौधरी कहते हैं कि कभी मार्च कभी जनवरी की तारीख मिली। इद्दत वाला मामला भी ठीक, तोहफे की घड़ी से कमाई भी ठीक, 190 मिलियन पाउंड की डकैती ठीक, बिना मांगे मखसूस शिकस्तें भी ठीक। ये है इंसाफ का मयार। मखसूस शिकस्तों के केस में बगैर दरख्वास्त रिलीफ मिल सकता है तो इद्दत की मुद्दत भी माफ हो सकती है। बानी पीटीआई को 9 मई के 3 मुकदमात में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने जेल में बानी पीटीआई को 9 मई मुकदमात में गिरफ्तार किया। इंसदादी दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने 9 मई के मुकदमात में बानी पीटीआई को गिरफ्तार करने की दरख्वास्त मंजूर की। पुलिस ने बानी पीटीआई से 9 मई केसेस की तफ्तीश जेल में ही करी है। बानी पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना का एक और केस सामने आ गया। नया केस 10 कीमती तहाइफ के खिलाफ कानून पास रखने और बेचने से मुतालिक है। इंक्वायरी रिपोर्ट में एक नई 7 घड़ियां खिलाफ कानून लेने और बेचने का इल्जाम है। वॉच, रोलेक्स घड़ियां, हीरे और सोने के सेट केस का हिस्सा है। तोहफे कानून के मुताबिक अपनी मलकियत में लिए बगैर ही बेचे जाते रहे। रिपोर्ट के मुताबिक क्राफ्ट वॉच का कीमती सेट भी रिटेन किए बगैर ही बेच दिया गया। प्राइवेट तखमीना सास की मिली भगत से क्राफ्ट वॉच के खरीदार को फायदा पहुंचाया गया। तखमीना सास का तोशाखाना से ईमेल आने से पहले ही घड़ी की कीमत 3 करोड़ कम लगाना मिली भगत का सबूत है। वॉच की कीमत 10 करोड़ 9 लाख 20 हजार रुपए लगाई गई है। 20 लाख रकम 2 करोड़ 1 लाख 78 हजार रुपए सरकारी खजाने को दिए गए। और अभी जानिए गुजरावाला में इंसदादी दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने सनम जावेद की रिहाई की रोकथाम जारी कर दी है। सेंट्रल जेल को गुजरावाला के बाद सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम पुलिस की 12 नफरी तैनात रही, जबकि पुलिस के मुताबिक सनम जावेद को FIA इस्लामाबाद ने जेल के बाहर से दोबारा गिरफ्तार कर लिया। इस्लामाबाद पुलिस सनम जावेद को लेकर रवाना हो गई।
और अभी आपको बताएं कि पीटीआई रहनुमा असद कैसर और अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज तैमूर रहमान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ, जिसमें आइन और कानून की बहाली की तहरीक पर तफसीली गुफ्तगू हुई। बातचीत के दौरान सुप्रीम कोर्ट के तारीखी फैसले पर हाफिज तैमूर रहमान ने असद कैसर को मुबारकबाद दी है। हाफिज तैम का कहना था कि फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन को इस्तीफा दे देना चाहिए। असद कैसर ने अमीर जमात इस्लामी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के तारीखी फैसले से मुल्क में जमहूरियत मजबूत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से मरीमा मुलाकात हुई है। आपको बताएं कि मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि मुलाकात में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के महरक़ात और असरात पर बातचीत की गई है। IMF से होने वाले मुआहदे पर गुफ्तगू हुई। इस मुतालिक आपको बताएं कि IMF से होने वाले मुआहदे पर गुफ्तगू की गई है। आम मुलाकात हुई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से मरीमा मुलाकात और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। मुलाकात में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के महरक़ात और असरात पर भी तफसीली गुफ्तगू हुई, जबकि IMF से होने वाले मुआहदे पर बातचीत की गई। इस मुतालिक आपको बताएं कि यह अहम मुलाकात हुई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर नून लीग नवाज शरीफ से मुलाकात हुई और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। तहरीक इंसाफ के लिए आसमान से मनोसलवा उतरा है। फैसले की होम डिलीवरी की गई। कल हम किस इदारे से कहेंगे कि आपने गैर आईनी काम किया है? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा कि अदालत में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल आई थी, PTI का नाम और निशान नहीं था। आइन की बहुत सी शिकों की खिलाफ वर्जी हुई है। आइन को दोबारा लिखने, बदलने, तरमीम का हक सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। कल का फैसला आइनी नहीं सियासी था। फैसला जो है मैं मेरी दानिस्त में जो है, मेरी हम्बल राय में जो है वो आइनी फ़ैसला नहीं था। उसमें सियासी मुज़मरात जो थे वो बड़े वाज़े नज़र आ रहे थे कि जो साइल ही नहीं है, जो उनके दरवाज़ा ही नहीं किसी ने आके खटखटाया इंसाफ के लिए, आप उनको इंसाफ दे रहे हैं, उनको रिलीफ दे रहे हैं। 2 मिलियन से ज़्यादा जो है साइल मौजूद हैं जो इस वक्त हमारी अदलिया के सामने हैं। लोअर जुडिशरी से लेके जो आला तरीन जुडिशरी है वहाँ तक, शायद मैं इससे भी ज़्यादा हूँ, और उनको इंसाफ नहीं मिल रहा। ये फ़ैसला ना सिर्फ जो है वो दहलीज तक नहीं पहुँचाया गया एक ऐसे फरीक के जिसने इनका दरवाज़ा ही नहीं खटकाया था, जो साइल ही नहीं था उसको दहलीज पे पहुंचाया गया। फैसले की होम डिलीवरी की गई। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मंसूर अवान ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के केस में नज़र सानी की अपील का फैसला नहीं किया। ये शॉर्ट ऑर्डर है। इस पर नज़र सानी के हवाले से काबीना या आला सतह पर गुफ्तगू नहीं की गई। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि नज़र सानी की अपील दायर करने का फैसला हुकूमत करेगी। उनका कहना था कि अगर नज़र सानी की अपील में जाना है तो सोच समझ कर जाना होगा। अपील तो दायर नहीं करती है, रिव्यू करता है, बट अभी कोई इस पर डिसीजन नहीं है। मतलब रिव्यू के हवाले से अभी नहीं कंसिडर किया। सर क्या रिव्यू के हवाले से कोई तो डिस्कशन हुआ होगा? नहीं, अभी कोई नहीं हुआ। देखिए शॉर्ट ऑर्डर आया, शॉर्ट ऑर्डर देखा है, उस पर डायरेक्शन है। आपका क्या रिव्यू में जाना चाहिए? आई थिंक डिसीजन गवर्नमेंट का होगा, फुल कोर्ट का फैसला है। आपका अपना व्यू क्या है? आप तो देंगे ना व्यू? सोच समझ के जाना चाहिए। गवर्नमेंट ने कोई आपसे रब्ता नहीं किया? नहीं, अभी इस पर डिस्कशन नहीं हुई। कल हुई है डिस्कशन फैसले के ऊपर, बट इस एस्पेक्ट पे भी नहीं हुई कि रिव्यू में जाना चाहिए। हम परेशान नहीं, हैरान हैं। सुप्रीम कोर्ट से ऐसे फैसले कैसे आ रहे हैं? ये अंदाजा लगा लिया गया था कि 8/5 से फैसला आने वाला है। सूबाई वज़ीर तवानाई नासिर हुसैन शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कल के फैसले के बाद जिन्होंने पहले हल्फनामे जमा कराए अब दोबारा जमा कराएंगे। इन्होंने सवाल किया कि क्या ये लोग अब आर्टिकल 62-63 के तहत नाअहल नहीं होंगे? हाफिज तईम काबिल एहतराम है। परेशान नहीं है, हम
बहुत इस अजीब सूरत हाल से दो चार हैं कि ये किस तरह के फैसले आ रहे हैं। हैरान जरूर हैं, परेशान नहीं है हम लोग। 8-5 का फैसला जो आया है, और बल्कि मुझे तो बड़ी हैरत हुई कि एक रात पहले से ही ये फिगर आना शुरू हो गई थी कि जी 8-5 से फैसला आने वाला है। जो फैसला आया है उसके तहत जो एफिडेविट जमा कराएंगे, जिन्होंने पहले सुन्नी इत्तेहाद या सुन्नी काउंसिल जो भी उन्होंने इख्तियार की पार्टी और उन्होंने अपने एफिडेविट जमा कराए, अब वो नए एफिडेविट जमा कराएंगे। क्या उन अराकीन पर 62 और 63 का इतलाक नहीं होगा? मैं तो किसी और से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, मेरे बड़े मोहतरम है हाफिज नईम साहब, लेकिन ये अपने सर्टिफिकेट अपने पास है। मैं एक तो जो आज के फैसले की बात है, वो जो निकाह और इद्दत वाला है, देखें ये पर्सनलाइज चीजें हैं, इस पे तो मैं नहीं कोई कमेंट कर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हालिया IMF का प्रोग्राम आखिरी होगा। FBR हेडक्वार्टर में इजलास से खिताब में उन्होंने कहा कि IMF से जान छुड़ाने के लिए टैक्स ना देने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। मईशत को मुस्तहकम करना होगा, मेहनत से अहदाफ हासिल करने हैं। We have to act speedily and work tirelessly. तभी ये IMF का ये आखिरी प्रोग्राम होगा इस मुल्क की तारीख में, जिसके हवाले से पर तरक्की और खुशहाली का एक सफ़र का आगाज़ होगा। मईशत को हमें मुस्तहकम करना है, माइक्रो जो हमारे जो नंबर्स हैं, इंडिकेटर्स हैं, उनको हमने ऑगमेंट करना है। तो उसके लिए ये एक मुश्किल सफ़र तय करना ज़रूरी है, और उसके लिए हमें तहम्मुल, बर्दाश्त, मेहनत, इसार और कुर्बानी का मुजाहरा करना एक लाजमी जुज़्व है। उसके बगैर ये सफ़र मुकम्मल नहीं हो सकता। अहम अपडेट शामिल करें। आपको बताएं, नवाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नाखुश हैं। सदर नून लीग से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई। आपको बताएं कि पार्टी सदर का एक जमात के हक में फैसले पर नागवारी का इजहार सामने आ गया है। नवाज शरीफ का पार्टी की क़यादत से वसी मुशावरत का फैसला, जबकि नून लीग की मरकजी क़यादत का इजलास अब पीर को मरी में तलब कर लिया गया है। मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस्लामाबाद वापस पहुँच गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गैर रस्मी मुशावरत के लिए वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल को तलब कर लिया गया। इस मुतालिक आपको बताएं कि नवाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नाखुश हैं। सदर नून लीग से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई। पार्टी सदर का एक जमात के हक में फैसले पर नागवारी का इजहार सामने आ गया है। नवाज शरीफ का पार्टी की क़यादत से वसी मुशावरत का फैसला। इस मुतालिक मजीद क्या तफसीलात हैं, फहद चौधरी से जानते हैं। फहद, आगाह कीजिएगा, मजीद क्या कुछ? जी देखिए, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मियां नवाज शरीफ के बुलाने पर मरी गए छांगला गली में उनकी रिहाइशगाह पर सदर मुस्लिम लीग नून से एक मुलाकात हुई, जिसमें इब्तदाई मुशावरत की गई सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मखसूस नशिस्तों से मुतालिक। और ज़राए के मुताबिक सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने नागवारी का इजहार किया इस फैसले पर, और कहा कि इससे वसी तर असरात जो है मुल्की सियासत पर और मुल्की हालात पर मुरतब होंगे। और ज़राए के मुताबिक इस हवाले से वसी तर मुशावरत का फैसला करते हुए एक अहम इजलास पीर को मरी में तलब किया है नवाज शरीफ ने, जिसमें पार्टी की मरकजी क़यादत और कानूनी टीम खुसूसी तौर पर वज़ीर कानून शिरकत करेंगे, और उसमें तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी इस फैसले पर, इसके मुहर्रिकात पर और इसके असरात पर। जी फहद चौधरी, बहुत शुक्रिया। एक बार फिर आपको बताएं कि नवाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नाखुश हैं। सदर नून लीग से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अहम मुलाकात हुई, जबकि पार्टी सदर का एक जमात के हक में फैसले पर नागवारी का इजहार सामने आ गया है। नवाज शरीफ का पार्टी की क़यादत से वसी मुशावरत का फैसला। नून लीग की मरकजी क़यादत का इजलास अब पीर को मरी में तलब कर लिया गया है। मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस्लामाबाद वापस पहुँच गए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गैर रस्मी मुशावरत के लिए वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल को तलब कर लिया गया। आयशा छांसे पर तशद्दुद का केस। कैंट कचहरी लाहौर ने मुल्ज़िम हारिस अली को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। पुलिस की मज़ीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। अदालत का कहना है कि 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड में कोई चीज़ रिकवर नहीं हुई। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने पुलिस की दरख्वास्त पर फैसला सुनाया। मुल्ज़िम के खिलाफ थाना सरवर रोड पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। और अभी जानिए, मुल्क भर में LPG सिलेंडर के धमाकों की वजह सामने आ गई है। LPG में गैर कानूनी तौर पर CO2 की मिलावट जारी थी। मज़ीद तफसीलात क्या हैं, ब्यूरो हेड सकर शाहिद अली से जानते। शाहिद, बताइएगा।
मुल्क भर में LPG सिलेंडर ब्लास्ट हो रहे हैं। मुख्तलिफ वाक़यात में सैकड़ों लोग अपनी जान से गए हैं, ज़ख्मी हुए हैं। मुल्क में इस मामले के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं इरफान खोखर जो हैं वो चेयरमैन और फाउंडर हैं LPG डीलर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। पन्नू अकल के बाद हैदराबाद वाला वाक़या, जंग वाला वाक़या, आप देखिए 27 जाने हैदराबाद में गई, 12 जाने जंग में गई। अप्रिशिएट करना है पन्नू अकल को कि उन्होंने बहुत बड़ा कारनामा किया, उनको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। उन्होंने बहुत सी मासूम जानों बचाने के लिए जो चेयरमैन ओगरा ने एक सेफ्टी कॉन्फ्रेंस की, उसमें उनका एजेंडे में जिक्र था। मैं उनको यहाँ अप्रिशिएट करने और इंशाअल्लाह ताला ये हम पूरा पाकिस्तान आएंगे, यहाँ बैठेंगे, ये जो बिल्कुल इनको मजबूत होकर इन मौत के सदागरों को काफिले किरदार तक पहुंचाना है। बिल्कुल दुरुस्त बात है। इरफान खोखर का कहना यह है कि सक्खर की डिप्टी कमिश्नर की टीम ने जो है मुतादिद ऐसे कल्प्रेट्स को पकड़ा है जो CO2 जो है मिक्स करते हैं LPG में और लोगों को मौत बांटने वालों को गिरफ्तार किया जाए। स्वात में कबल के इलाका दियोलई में एक घर से 4 लाशें मिली हैं। कत्ल होने वालों में माँ, तीन बेटियां शामिल हैं। अपडेट करें इस वक्त अहम खबर से। स्वात में कबल के इलाका दियोलैया में एक घर से 4 लाशें मिली हैं। कत्ल होने वालों में मां और 3 बेटियां शामिल बताई जाती हैं। अपडेट करें आपको, स्वात में कबल का इलाका है और दियोलई में एक घर से 4 लाशें बरामद हुई हैं। कत्ल होने वालों में मां और 3 बेटियां शामिल हैं। अपडेट करें इस वक्त अहम खबर से। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। स्वात में कबल के इलाका दियोलई में एक घर से 4 लाशें मिली हैं। कत्ल होने वालों में मां और 3 बेटियां शामिल बताई जाती हैं। अपडेट कर रहे हैं, स्वात में कबल के इलाका दियोलई में एक घर से 4 लाशें बरामद हुई हैं। कत्ल होने वालों में मां और 3 बेटियां शामिल हैं। अपडेट कर रहे हैं, स्वात में कबल का इलाका है दियोलई में एक घर से 4 अफराद की लाशें मिली हैं। कत्ल होने वालों में मां और 3 बेटियां शामिल हैं। अपडेट कर रहे हैं, स्वात में कबल के इलाका दियोलई में एक घर से 4 लाशें बरामद हुई है। कत्ल होने वालों में मां और 3 बेटियां शामिल हैं। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। स्वात में कबल के इलाका दियोलई में एक घर से 4 लाशें बरामद हुई हैं। कत्ल होने वालों में मां और 3 बेटियां शामिल बताई जाती हैं। पुलिस मौके पर पहुंच गई है और मजीद तफ्तीश का आगाज भी हो गया है। स्वात में एक घर से 4 लाशें बरामद हुई हैं। पुलिस के मुताबिक तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। स्वात में कबल का इलाका दियोलई में एक घर से 4 लाशें मिली है। कत्ल होने वालों में मां और 3 बेटियां शामिल हैं। अपडेट करें, पुलिस के मुताबिक पुलिस मौके पर पहुंच गई है और मजीद तफ्तीश अब की जा रही है। इस हवाले से स्वात में कबल के इलाका दियोलई में एक घर से 4 लाशें बरामद हुई हैं। फ्लावर मिल एसोसिएशन के हड़ताल का वफाकी हुकूमत ने नोटिस ले लिया है। चेयरमैन फ्लावर मिल एसोसिएशन चौधरी आमिर कहते हैं कि वफाकी हुकूमत फ्लावर मिल एसोसिएशन से मुज़ाकरात के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई है। फ्लावर मिल की हड़ताल ख़त्म करने का कोई फैसला नहीं हुआ। मज़ीद तफसीलात इस मुतालिक आपको बताएं कि फ्लावर मिल एसोसिएशन की हड़ताल का वफाकी हुकूमत ने नोटिस ले। चेयरमैन फ्लावर मिल एसोसिएशन चौधरी आमिर कहते हैं वफाकी हुकूमत फ्लावर मिल एसोसिएशन से मुज़ाकरात के लिए कमेटी तश्कील देगी। फ्लावर मिल की हड़ताल ख़त्म करने का भी कोई फैसला नहीं किया गया। आपको बताएं कि फ्लावर मिल एसोसिएशन की हड़ताल का वफाकी हुकूमत ने अब बाकायदा तौर पर नोटिस ले लिया है। जी हाँ, नोटिस ले लिया गया है। इस मुतालिक तफसीलात क्या है, कफील से जानते हैं। कफील अहमद आका कीजिएगा। देखिए, फेडरल गवर्नमेंट ने जो पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की बाकायदा हड़ताल पूरे मुल्क में जारी है विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ, उसमें फेडरल गवर्नमेंट ने नोटिस लिया है और बाकायदा ये हिदायत जारी की गई कि फौरी तौर पर मुज़ाकरात का अमल शुरू किया जाए और जो भी जायज़ चीज़ें हैं उसको जो है वो एक्सेप्ट करके हड़ताल फौरी तौर पर ख़त्म कराया जाता। हम आमिर अब्दुल्ला जो कि पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, उनका कहना ये है कि हड़ताल ख़त्म करने का अभी तक कोई बाकायदा हतमी फैसला नहीं हुआ जब तक हमारे मुतालबात तहरीरी तौर पर हमारे सामने नहीं आ जाते। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट polnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।